ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है ईश्वरीय संविधान। परमात्मा शिव के अवतरण का उद्देश्य धरती पर ऐसे चलते फिरते संविधान की रचना करवाना है जिसमें त्याग हो, आदर्श हो, अनुशासन एवं मर्यादा हो। परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के रूप में दुनिया के सामने ऐसा एग्जाम्पल रखा जिसका जीवन ही चलता फिरता ईश्वरीय संविधान था। उनमें सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, वफादारी और पवित्रता की पराकाष्ठा थी। सादा जीवन, उच्च विचार, कम खर्च, बालानशी, मांगने से मरना भला और प्राण जाए पर वचन न जाए पर सदा अडिग रहे। इसी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का निर्देश परमात्मा शिव ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को दिया है। इसमें कौन कितना कर पा रहा है, कौन कितना चल पा रहा है, ये बात अलग है। इसे अपनाने के लिए न किसी आडंबर अथवा ढकोसलों की आवश्यकता है और न ही स्वयं को शंकर, राम की आत्मा अथवा बाबा जैसी उपाधियों से अपने को सुशोभित करने की आवश्यकता है। सभी जानते हैं कि पांडव पलायनवादी नहीं थे, प्रवृत्ति में रहने वाले थे। ईश्वरीय संविधान की रक्षा के लिए उन्होंने कितने कष्ट झेले, कितनी मुसीबतें सही, किन किन अग्नि परीक्षाओं से गुजरे, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा, परमात्मा का साथ नहीं छोड़ा और विजय को प्राप्त हुए। आज भी पांडवों का नाम विजय के साथ लिया जाता है, सदा लिया जाता रहेगा। आज के मानव के पास ज्ञान बहुत है, कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता। वो ज्ञानियों के व्यवहार अथवा आचरण को देखना चाहता है, देखकर सीखना चाहता है। पांडवों ने गृहस्थ में रहकर यही किया था। उन्होंने ज्ञान को आचरण में लाया था। इसके लिए उन्होंने ना तो कोई मठ खड़े किए, ना आश्रम और ना ही अखाड़े खड़े किए, क्योंकि संसार आश्रमों से नहीं गृहस्थ से चलता है। ये आश्रम भी गृहस्थ के सहयोग पर चलते हैं। इनका अपना कोई आधार नहीं होता। समाज इन्हें सहयोग देना बंद कर दे तो इनकी असलियत सामने आ जाएगी। दान पर चलने वाले संगठन, आश्रम और संस्थाएं अन्न शुद्धि की बातें ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसों के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सोचने की बात है कि जहाँ का धन शुद्ध नहीं है, वहाँ का अन्न शुद्ध कहाँ से होगा, है कहाँ? अपने दिल से पूछो तो सही। बाबा ने कहा था कि अंत में अपने को महारथी कहने वाले ब्रह्मा कुमारों को माया पटक पटक कर मारेगी। 56 भोग खिलाकर माया ने इन महारथियों को
ऐसी पटकनी लगाई है कि घर के लोग ही इन्हें ये कहने लगे हैं कि ये दास दासी की तो छोड़ो, चंडाल बनने लायक भी नहीं रहे। क्या महारथियों, यही प्रमाण पत्र लेने के लिए घर छोड़ा था? 60-70 साल की कमाई का यही लेखा जोखा है, यही कमाई है। स्वयं माया की गोदी में बैठ माया की मत पर चले, यज्ञ को चलाया, बाबा के सच्चे बच्चों को रुलाया, बाबा के नाम पर भोले मानस को ठग कर भवन खड़े किए। अब यही भवन तुम्हें रुलाएंगे और पश्चाताप के आंसू बहाओगे। बाबा ने पहले ही कह दिया था कि श्रीमत पर न चलने वालों को रोना पड़ेगा, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, पश्चाताप करना पड़ेगा। अंत में ईश्वरीय ज्ञान लेने वाली आत्माओं ने, जिन्होंने ज्ञान लेने के बाद अलग अलग अखाड़े बनाकर भ्रम फैला रखा है, ईश्वरीय संविधान को जीवन में उतारने की बजाय स्वयं भटकने एवं भोले मानस को भटकाने का क्रम चला रखा है। इससे हासिल होगा क्या, हुआ क्या है, इस पर विचार तो करो। अच्छा, ओम शांति।